नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक कक्षा नवमी क्लास 9th के प्रश्न बैंक से प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रत्ययम विशेषणम विशेष्यम उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। अब ये जो पहला प्रश्न है इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्यय, विशेषण, विशेष्य, इन दिए हुए विकल्पों में से उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न देख लिया, हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो हसन में जो है वो प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय। हस प्लस क्षत्रिय हसन हो जाएगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इस प्रत्यय के विषय में बताया था। पठ प्लस क्षत्रिय पठत होता है और फिर उसको जो है पुल्लिंग में पठन हो जाता है। तो इसी प्रकार हस प्लस क्षत्रिय का हसत बनेगा और शब्द हो जाएगा पुल्लिंग में हसन हसंतो हसंतः। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, रिवीजन भी करते जाना है। आप लोगों को इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है और दूसरों को सहयोग के लिए सेंड भी करना है। और सभी जरा इससे एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तैयारी आप कर ही रहे हैं। तो अभी जैसे कि 2-3 दिन बचे हैं तो कंटिन्यूसली आपको ये वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसके प्रश्नोत्तरों को मैं भेजता रहूँगा। तो चलिए डॉक्टर विक्रम देव के साथ फिर और आगे बढ़ते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। अब पठ प्लस त्वा, ये सेकंड वाला, पठ प्लस त्वा पठित्वा। पठित्वा का अर्थ हो जाएगा पढ़कर। हसन का अर्थ है हंसते हुए। तीसरा प्रश्न देखिए, विहाय विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ल्यप, ल्यप प्रत्यय है। वि उपसर्ग है, ह्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो इस प्रकार इसको ध्यान रखेंगे। विहाय में ल्यप प्रत्यय होगा। विहाय का अर्थ है छोड़कर। अगला प्रत्यय कौन सा है? अगला प्रत्यय देख लेते हैं। अगला प्रत्यय आपका आ रहा है तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय में क्या कह रहे हैं? तुमुन प्रत्यय में कहा जा रहा है कि पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पातुम में तुमुन प्रत्यय है। पा प्लस तुमुन, ये सीधा सीधा प्रयोग इसमें कर दिया है इन्होंने। ना हट और ना हट जाता है और ना हटने के बाद ही जो है वो आपका प्रयोग बदल जाता है। ना हटेगा पातुम माँ, ये यहाँ पे माँ हलंत आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। पातुम ऐसा मूल शब्द बनेगा। शब्दों की शुद्धता के विषय में इसमें विशेष ध्यान देना होगा क्वेश्चन बैंक में। तो चलिए पातुम हो गया। अब अगला पांचवा प्रश्न, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बाला इस शब्द में प्रत्यय है। तो बाल से बाला बना है तो इसमें टाप प्रत्यय है। ठीक है, ये पहला शब्द, पहला टाप प्रत्यय। बाला में टाप प्रत्यय, बाल से बाला स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है टाप प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गतवान। गतवान में प्रत्यय कौन सा है? तो गम प्लस तवतु। ये गम प्लस तवतु, इसमें गतवान में प्रत्यय है गया। गतवान का अर्थ है गया। तो एक बार फिर से जरा ऊपर से हम देखते हैं, इनका अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो गतवान में प्रत्यय हुआ है आपका तवतु। बाला में प्रत्यय हुआ है टाप। पातुम में प्रत्यय हुआ है तुमुन। विहाय में प्रत्यय हुआ है ल्यप। और उसके बाद पठित्वा में प्रत्यय हुआ है त्वा। हसन में प्रत्यय हो गया क्षत्रि। ठीक है, तो ये आपका प्रत्यय वाला जो है चैप्टर ये कंप्लीट होता जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है उसमें। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब यहाँ पर प्रत्ययों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? पहले में प्रिय पुत्रः आसीत्, ये ऐसे लिखा जाएगा, प्रिय पुत्रः आसीत्, इनवर्टेड कॉमाज लग जाता है यहाँ पर। और इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। और विशेषण पदम किम अस्ति? इन शब्दों में विशेषण पद क्या है? विशेष और विशेषण के विषय में पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, आपको शेयर भी कर चुका हूँ। और फिर से एक बार बतलाना चाहता हूँ कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जैसे पुत्र, ये विशेष्य है। और वह पुत्र कैसा है? वह प्रिय है, तो ये इसका विशेषण हो जाएगा। पुत्र कैसा है? प्रिय है, तो प्रिय विशेषण होगा। अगला देखिए, तो यहाँ पे प्रिय पहला ऑप्शन राइट में क्लिक करेंगे। फिर अगला कहा मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति।
तो ये जो प्रिया है ये कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। मध्यमा उंगली ये क्या है? ये भी गुणवाचक विशेषण है। मध्यमा, मध्यमा यहाँ पर विशेषण हो जाए। अंगुली विशेष्य है, मध्यमा बीच वाली जो उंगली है, बड़ी उंगली है, उसके विषय में बतलाया जा रहा है, तो कहते हैं मध्यमा उंगली। पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। सीता पतिव्रता पत्नी आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। ये विशेषण बहुत पूछ लिए हैं, तो चलिए बतलाते हैं। सीता पतिव्रता पत्नी आसीत् इत्यस्मिन् पदे वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति? तो विशेषण पद हो जाएगा पतिव्रता। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट आएगा यहाँ पर, उसको टिक करेंगे, पतिव्रता। विशेषण पद हो गया पतिव्रता। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदमस्ति। चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदमस्ति। क्या विशेषण पद है? तो इसका विशेषण है ततो। तत् वह है ना, ततो यहाँ पर जो है वो विशेषण हो जाएगा। तो इसको देखो, विशेष विशेषण में आपको नियम शर्त याद रखना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, और उसके बिना अभ्यास नहीं होगा। तो यहाँ पर चक्षुषी विशेषण, यहाँ पर जो है विशेषण पद में चक्षुषी है। चक्षुषी भास्करे, तो भास्कर नेत्र, भास्कर सूर्य के नेत्र है, भास्कर में नेत्र है, चक्षुषी, चक्षुषी हो जाएगा। मति माननीयाम शोभाम इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। मति माननीयाम शोभाम, इसमें विशेषण पद क्या है? इसमें विशेषण पद हो जाएगा आपका मति माननीयाम। मति से माननीय जो शोभा है। फिर अगला पद क्या दे रहे हैं? माननीयाम को मान लीजिए। अगला पद कह रहे हैं रूपम प्रसिद्धम न इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम अस्ति। रूपम प्रसिद्धम न, रूपम प्रसिद्धम न विशेष्य पद है। क्या प्रसिद्ध नहीं है? तो रूप। क्या प्रसिद्ध नहीं है? रूप। तो रूप यहाँ पर विशेष्य पद हो जाएगा। जीमूतः दानवीरः राजा आसीत् इत्यस्मिन् पदे विशेष पदम। तो जीमूत कैसा है? वो दानवीरा है, तो दानवीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हितैषिभिः, 14 नंबर, हितैषिभिः मंत्रिभिः इत्यस्मिन् पदे शब्दे, शब्दयोः आना चाहिए, विशेष्य पदमस्ति। विशेष्य पद क्या है? मंत्रिभिः, मंत्रियों का हितैषी बतलाया जा रहा है ना यहाँ पे। तीसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिभिः। ठीक है, अगला देखिए। अहम दीर्घाम कथाम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम। मैं दीर्घ कथा पढ़ता हूँ, बड़ी कथा। तो विशेष की किसके विषय में, किसकी विशेषता हो गई? कथा की। दीर्घाम कथाम, तो यहाँ पर कथा जो है तीसरा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 15 प्रश्नों में प्रत्यय, विशेष्य और विशेषण का हमने प्रयोग किया और उसको आपने अभ्यास में लाया। तो ये ऐसे जो है आपका ये अभ्यास करते रहेंगे और ये आपका चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा। अब जो है हम अगले अभ्यास पर चलते हैं और अगला अभ्यास है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न, धेनु इत्यस्य पर्याय पदम। धेनु का पर्याय पद क्या है? गावः। धेनु का पर्याय पद गावः। रात्रि इत्यस्य पर्याय पदम निशा। रात्रि का पर्याय पद हो गया निशा। विमुच्य, इसका पर्याय पद क्या हो जाएगा? परित्यज्य। विमुच्य का पर्याय पद हो जाएगा परित्यज्य। विमुच्य तो छोड़कर। निशा रात्रि, धेनु गाय। इंद्रः, इंद्रः का पर्यायवाची हो जाएगा शक्रः। शक्र मतलब इंद्र को ही कहते हैं। शरीरम इत्यस्य पर्याय पदम गात्रम। शरीर का पर्याय पद क्या हो जाएगा? गात्र। गात्र मतलब शरीर। भानु, भानु का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्यः, सूर्य। वनम का पर्यायवाची हो जाएगा काननम। कानन मतलब वन। विजय का, अब क्वेश्चन बदल दिया है, यहाँ पे ध्यान देना, जल्दीबाजी में गलत नहीं कर देंगे। विजय का पर्यायवाची क्या दिया? विलोम पद। विजय का विलोम पद बतलाना आपको, और वह है पराजयः। विजय का पर्यायवाची, विजय का विलोम शब्द क्या हो गया? पराजयः। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्या कहा जा रहा है?
अगला प्रश्न किया जा रहा है उपकारः। उपकार का क्या बताना है आपको? विलोम पद, तो अपकारः हो जाएगा। ये अपकार राइट आंसर है। प्रकाशः, अंधकारः, ये इसका सही उत्तर है। आचार्यः कम अनुशासति, अब यहाँ पर प्रश्न बदल गया है। पर्याय विलोम पद हो गए, पर्यायवाची हो गए। अब प्रश्न कर रहे हैं, एक पद में उत्तर कह सकते हैं। जैसे आचार्य कम अनुशास्ति, तो अंतेवासीनम, आचार्य किसको अनुशासित करते हैं? अंतेवासी मतलब शिष्य को। स्वजना कुत्र प्रहरति, स्वजन कहाँ पर आक्रमण करते हैं? हृदय, अति गंभीर प्रश्न किया है। स्वजन जो है वो हृदय में प्रहार करते हैं, शत्रु नहीं। लौहतुला पाठ अस्ति, लौहतुला पाठ है किससे? पंचरात्रम से लिया गया पाठ है। लौहतुला पंचरात्रम से लिया गया पाठ है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, फिर से बतलाएंगे। वणिक पुत्र, वणिक पुत्र नाम यहाँ पे होना चाहिए था वणिक पुत्रस्य। ये देखिए सुधार कर लेंगे, वणिक पुत्रस्य। तो वणिक पुत्रस्य नाम किम अस्ति, तो जीर्ण धनः, वणिक पुत्रस्य नाम अस्ति जीर्ण धनः, वणिक के पुत्र का नाम। कः प्रिय अपि त्याज्य, कौन प्रिय होने पर भी त्याज्य होता है? दुष्टः, दुष्ट व्यक्ति को वह यदि प्रिय हो तो तब भी उसे छोड़ देना चाहिए। बड़े गंभीर प्रश्न है, गंभीर प्रश्नों को गंभीरता से समझना चाहिए। तो आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में आप देखेंगे, कः प्रिय अपि त्याज्य, दुष्टः, वणिक पुत्रः नाम किम, वणिक पुत्रस्य नाम ये यहाँ पर रहना था, तो वणिक पुत्रस्य नाम जीर्णधनः। लौहतुला पाठ अस्ति पंचरात्रम से लिया गया है। स्वजना कुत्र प्रहरति, हृदये। आचार्य कम अनुशास्ति, अंतेवासिनम। अंधकारः इत्यस्य विलोम पदम किमस्ति, प्रकाशः। प्रश्न बदल गया। उपकारः इत्यस्य विलोम पदम अपकारः। विजय इत्यस्य विलोम पदम पराजयः। तो ऐसे जो है प्रश्न अब यहाँ पे फिर बदलेगा, पर्यायवाची पूछा जाएगा। वनम इत्यस्य पर्यायपदम काननम, भानु इत्यस्य पर्यायपदम सूर्यः, शरीरम इत्यस्य पर्यायपदम गात्रम, इंद्रः इत्यस्य पर्यायपदम शक्रः, विमुच्य इत्यस्य पर्यायपदम परित्यज्य, रात्रिः पर्यायपदम निशा, धेनु पर्यायपदम गावः। तो इस प्रकार आप लोग इसका एक बार रिवीजन करेंगे, सुन जरूर लेंगे। सुन के क्या होगा, आपको बड़े जल्दी याद होगा, बड़े जल्दी से आप समझ पाएंगे, और वहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो जल्दी आप आंसर कर पाएंगे। प्रश्न पत्रों की तैयारी करते समय या किसी भी पेपर की तैयारी करते समय आप जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाएं, उसको लिखकर प्रैक्टिस करें, सुनकर प्रैक्टिस करें, चलते फिरते इसका अभ्यास करें। अब अगली बात आपको क्या ध्यान देनी है, ये प्रश्न तो आपके हो गए। ये प्रश्न कौन से प्रश्न हो गए? जो ये सेकंड क्वेश्चन के 15 प्रश्न हो गए हैं। अगली बात ये ध्यान देनी है कि जब भी आप प्रश्नोत्तर करने बैठें, जब भी कोई पेपर सोल्व करें, पेपर हाथ में आते ही शांति से बैठे रहना है, पेपर को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद सभी प्रश्नोत्तर एक सीक्वेंस में करने हैं। कुछ बच्चे बड़े गलत होते हैं, वो जो है सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं, सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं और कहीं के प्रश्न और कहीं के उत्तर कहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको एक सही क्रम में सीक्वेंस में एक नंबर से प्रश्नोत्तर शुरू करने हैं, प्रश्न लिखने हैं, प्रश्न के बाद उनके उत्तर लिखने के लिए जगह छोड़ते चले जाएं, और फिर उसके साथ अच्छा सही उत्तर लिखते चले जाएं। आइए अब आपका प्रश्न तीसरी इकाई का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें शब्द रूप का प्रयोग आएगा, उपसर्ग, संज्ञा, इन 3 प्रकार के प्रयोगों का प्रयोग होगा, पदों का प्रयोग होगा। पहला शब्द क्या है? रामस्य। अब रामस्य का व्यक्ति वचन क्या है? क्योंकि ये लंबा है तो इसमें रामस्य का व्यक्ति वचन मैं यही लिख दूंगा। तो आप देखेंगे रामस्य का व्यक्ति वचन है षष्ठी व्यक्ति, और कौन बतला रहा है? एक वचनम, षष्ठी व्यक्ति एक वचन इसका सही उत्तर है। फलानाम, ये भी षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है। कौन सा वचन है? षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन। लतायै, लतायै का तो यहीं पे दिया हुआ है, लतायै, ओहो लतायै नहीं दिया है, लतायै, हाँ ये देखिए सामने ही दिया उत्तर इसका। लतायै चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। कबऊ, कबऊ जो है ये सप्तमी व्यक्ति का, ये इसका भी उत्तर सामने दिया है, कबऊ सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। भानुना, भानुना का उत्तर ये है तृतीय व्यक्ति एक वचन। उकारांत शब्द है, कभी इकारांत शब्द है, लता अकारांत शब्द है, फल
नपुंसकलिंग शब्द है, राम पुल्लिंग शब्द है। और आपको अच्छी तरीके से याद है कि मैंने ये सब आपको याद करने को कहा हुआ, तैयारी करवाई है, पूछे हैं प्रश्न और इनके उत्तर आप सहजता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक अच्छा अभ्यास कर लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। आप पूरा वीडियो देखिए, आप चलते फिरते भी इसको तैयार कर सकते हैं, पर बैठकर अच्छे से तैयारी कीजिएगा। गर्मी है, गर्मी के समय खाने पीने का भी ध्यान रखते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न, सुपुत्रम। इसमें क्या देखना है हमको? उपसर्ग। सु इसका उपसर्ग है, सुपुत्रम का सु उपसर्ग हो गया। अनुगच्छन, अनुगच्छन में क्या है ये ढूंढना है। तो अनुगच्छन में अनु उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? अनु, अनु इसमें उपसर्ग है। नदी, नदी क्या है? अब नदी का तो सामान्यता हो जाएगा प्रथम व्यक्ति एक वचन, नदी प्रथम व्यक्ति एक वचन। उपकरोति, इसमें क्या है? उपसर्ग ढूंढना है। तो उप इसमें उपसर्ग हो गया, उप उपसर्ग हो गया। प्रत्यागच्छति, तो प्रत्यागच्छति का ये प्रति, प्रति उपसर्ग है। शत्रुवत आदेशः, शत्रुवत आदेशः, तो क्या होता है? आदेश शत्रुवत होता है। आदेश के विषय में कहा कि आदेश शत्रुवत होता है। अलोन्त्य, अलोन्यात, अलोन्यात नहीं होता, ये अलोन्त्यात होता है। अलोन्त्यात पूर्व उपधा कहते हैं, ये होता है अलोन्त्यात। कहाँ पे सही मात्रा आनी चाहिए इसकी? ये जो ना है ना, ना से पहले, ना से पहले आना चाहिए मात्रा आदत आगी, अलोन्त्यात, ये ऐसा आदत आएगा। तो ये अलोन्त्यात पूर्व उपधा कहलाता है। सुप्तिंगंतम पदम, पदम ये यहाँ पे दिया हुआ, सुप्तिंगंतम पदम, ठीक है, सुप्तिंगंतम पदम। वाक ईशः, तो वाक ईशा का हो जाए वागीशः। मैं शब्द लिख देता हूँ, वागीशः, संधि हो गई है। कौन सी संधि? का गा में परिवर्तन, ऐसे कहेंगे जशत्व संधि, पंचम वर्ण में परिवर्तन, जशत्व व्यंजन संधि। यवराला, यवराला क्या है? संप्रसारणम, इक्यणः संप्रसारणम, इक्यणः संप्रसारणम, इक्यणः संप्रसारणम, ठीक है। तो चलिए एक बार नीचे से रिवीजन करते हैं। यवराला, यवराला संप्रसारण है। वाक प्लस ईसा, वागीशः, जशत्व संधि है। सुप्तिंगंतम पदम, तो सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब मैं कलर बदल देता हूँ, ये यहाँ पे पदम हो जाएगा। अलोन्त्यात पूर्व उपधा हो जाएगा। शत्रुवत आदेश हो जाएगा। फिर प्रत्यागच्छति में प्रति उपसर्ग होगा। फिर उपकरोति में उप, मैं फिर से लिख देता हूँ, उप आपका उपसर्ग होगा। नदी में प्रथम व्यक्ति एक वचन होगा। अनुगच्छन में अनु उपसर्ग होगा। सुपुत्रम का सु उपसर्ग रहेगा। भानुना तृतीय व्यक्ति एक वचन होगा। कवाऊ सप्तमी व्यक्ति एक वचन होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। लतायई चतुर्थ व्यक्ति एक वचन होगा। फलानाम षष्ठी व्यक्ति का एक वचन होगा। और रामस्य भी षष्ठी, फलानाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है और रामस्य जो है षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। तो इस प्रकार जो है आपका प्रश्न हुआ। तो इकाई 3 पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, दूसरों को शेयर भी कर रहे हैं। देखिए हमें अपने साथ जो है सबको लेके चलना है। तो जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उनको कहें कि देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, तैयारी करें। आप उनको मोटिवेटेड करते रहें। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें समझाएं, उनको मोटिवेट करें, ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा, उनकी भी तैयारी हो जाएगी, आपकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते आप उन्हें पढ़ाएं तो अच्छा अभ्यास हो जाएगा। चलिए चौथी इकाई ले लेते हैं। चौथी इकाई के बाद फिर इसका अगला वीडियो बनाएंगे। उसके अगले वीडियो में बात करेंगे पठ धातोः लृट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एकवचन रूपम किम अस्ति। पठ धातु, देखिए कितनी चीज़ें पूछी। पठ धातु, लृट् लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। धातु रूप में 4 चीज़ों पे विशेष बल दिया जाता है। तो लृट् लकार मतलब भविष्य काल, क्या हो जाएगा? पठ धातु का पठिष्यति, क्या होगा? पठिष्यति, ठीक है। वद धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम, तो वो हो जाएगा वद, तो क्या हो जाएगा? वदत। गम धातो लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम, तो क्या हो जाएगा? आगच्छत,
क्या होगा? अगच्छत। तो अब चौथे नंबर, हस धातु लट लकार से उत्तम पुरुष द्विवचनम। उत्तम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा हसा मह। उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाएगा? हसामह। अस धातु विधिलिंग लकार से मध्यम पुरुष से एक वचनम। सब ध्यान देना है, 1 2 3 4 चार चीजें पूछी जा रही हैं। मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो अस धातु का क्या बनेगा? भवेत भवेताम भवेयुः, भवेः भवेतम, भवेः भवेतम, ये गलत हो, भवे तम ऐसे लिखेंगे, भवेत भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत। तो ये आपका लंग लकार तक हो गया। तो ये हो गए आपके धातु रूप। धातु रूप का एक बार फिर से रिवीजन कर लो। अस धातु विधिलिंग लकार भवेतम, हस धातु हो लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन हसामह, ये हसामह, ये इसका राइट आंसर हो गया। ये पांचवे का ये राइट आंसर हो गया। फिर गम धातु लंग लकार, तो इसका ये अगच्छत, इसका सही रूप हो गया। फिर आया वद धातु हो लोट लकार मध्यम पुरुष, तो वदत, ये इसका सही उत्तर हो गया। पट धातु का पठिष्यति, ये सही उत्तर हो गया। तो ये आपके हो गए धातु रूप। अब आते हैं शब्द रूप पर। मैंने पढ़ाते समय इनका विशेष अभ्यास करवाया था आप लोगों को। आप लोगों ने यदि किया है तो निश्चित ही कर पाएंगे। मैंने पठ धातु का उदाहरण देते हुए आपको सब कुछ समझाया था। तो चलिए अब अगला अभ्यास कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रामः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये कः धातु अस्ति? प्रश्न का स्वरूप बदल दिया और पूछा कि राम दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो ये धावति, धावति धातु है। गच्छति क्रियापदे कः धातु अस्ति? गच्छति क्रियापदे गम धातु अस्ति। बताइए क्या है? गच्छति में कौन सा धातु है? गम धातु है। अहमपि आपणम गच्छामि, मैं भी बाजार जाऊंगा। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किमस्ति? अव्ययम किमस्ति, तो अव्यय छिपा हुआ है, सामान्यतः अव्यय नहीं दिख रहा है। तो ये जो अपी है ना, ये अपी यहाँ पर अव्यय है। अपी क्या है? अव्यय है। विद्या माता एव आसीत् अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किमस्ति? विद्या माता की तरह थी, तो इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो ये इव जो है ये अव्यय है। क्या है? इव अव्यय है। बालका अधुना पठति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किमस्ति? अव्यय अधुना है। अधुना मतलब अब, इव का मतलब है की तरह। धनम बिना जीवनम वृथा भवति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किमस्ति? तो दो अव्यय पद हैं और दोनों ही आप देख लीजिए, एक है वृथा और दूसरा है विना। यहाँ पर दो अव्यय हुए। अथ रामायण कथा आरभ्यते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? तो अथ जो है ये पहला ही शब्द अव्यय हो गया है। द्वे अव्यय पदम लिखा था, अब दो अव्यय पद लिखना है, तो आप च लिख दीजिए, तत्र लिख दीजिए, अत्र लिख दीजिए, कुत्र लिख दीजिए। ये सब अव्यय हैं। अव्यय मतलब जिनके रूप नहीं चलते, जिनके शब्द रूप या धातु रूप नहीं चलते, जो शब्द रूप या धातु रूपों में परिवर्तित नहीं होता, लिंग व्यक्ति वचन में जो परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कोलाहलम मा कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किमस्ति? तो ये जो माँ है ये अव्यय है। गजः शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम, तो ये शनैः शनैः जो है ये अव्यय है। चलती क्रिया हो गई। गजः प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम व्यक्ति एक वचन हो गया, कर्ता हो गया। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। गजः में क्या हो गया? शनैः शनैः अव्यय हो गया। कोलाहलम मा कुरु में माँ अव्यय हो गया। द्वे अव्ययपदम च, तत्र, अत्र, कुत्र, तत्र, सर्वत्र आदि अव्ययपद हो जाएंगे। अथ ये भी अव्ययपद है। धनम बिना में बिना और वृथा अव्ययपद है। बालका अधुना में अधुना अव्ययपद है। विद्या माता में इव अव्ययपद है। अहम अपि में अपि अव्ययपद है, जो सामान्यतः दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख दिया है। गच्छति में क्रियापद में कौन सी धातु है? गम धातु है। रामा धावती में धातु है, धातु रूप है धावती। और इसका कहा धातु अस्ति, तो धातु में आपको लिखना पड़ेगा धाव, इसका ध्यान रखना। धाव धातु है, धावती क्रिया धातु रूप है और धाव धातु है। तो ये आपका अभ्यास रिवीजन भी मैंने करवा दिया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है और गंभीरता के साथ अधिक प्रश्न मिलेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो आ रहा है आपका आम और ना वाला। आम और ना वाला, तो ये आज केवल 5 ही इकाई का हम कर इसे पूर्ण करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे।
तो ये वीडियो आप बराबर मेरे देखते जाइए, आगे पीछे वाले। पहले भी मैं कितने ही वीडियो बना चुका हूँ जो आपको चैप्टर्स को समझने में मदद देगा, तो सहायता होगी। तो आप सभी वीडियो देखते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। अब आ जाइए शुद्ध वाक्यानाम समक्षे आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षे न लिखत। इकाई क्या है? 5। नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। नास्ति, ये कह रहा है नास्ति इस पद में व्यंजन संधि है, तो ये क्या है? ये अशुद्ध है। यह है न प्लस अस्ति, तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। कौन सी है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि उदाहरण मनोहरा अस्ति, ये भी गलत है। अब ये भाई देख लेना, ये जो है ना दोनों दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? मनोहर। दीर्घ संधि का मनोहर उदाहरण गलत है। सुरेशा यण संधि अस्ति, तो ये भी गलत हो गया भाई। ई के स्थान पर क्या हो? ये तो हो गया सुर प्लस ईशः। सुर प्लस ईशः क्या हुआ इसमें? ये आ और ई मिलकर ए हो गया है, तो यण संधि में ये नहीं होता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत था। अब आ जाइए चौथे पर, सदैव वृद्धि संधि अस्ति। ओहो, ये सही है, सदैव में वृद्धि संधि है। सदा प्लस एव, तो ए को मिला ए और ए को मिला के आई हो गया। तत् प्लस लीनः, तो लीनः शब्द नहीं बनेगा, ये गलत बतला दिया। तल लीनः शब्द बनेगा, तल लीनः। इसको देखेंगे, तल लीनः, ये अलग प्रकार से शब्द बनता है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महा प्लस औषधि, महौषधि है, बहुत सही, सही है। मनः प्लस हरा, विसर्ग संधि है, सही है। अब आपके ये तीनों जो है ना, चारों राइट आंसर आ रहे हैं, है ना। ये तोलीना जो है वो अशुद्ध गलती हो सकती है, तो यदि अब वो लिखा है तो आप तोलीना शब्द आया तो वहाँ पर ना लिखेंगे, तल्लीना, ता अधला पूरा ला और लीना, है ना, ऐसे करेंगे। ता को ला में परिवर्तन हो जाता है। अन्य पद प्रधान होता है बहुरी समास, बहुत सही। पूर्व पदार्थ अन्य पदार्थ प्रधान बहुरी समासा, ये राइट आंसर है। राज्य पुरुष इति पदे द्विगु समास अस्ति, नहीं, गलत है। राज्य पद में क्या है? अव्ययी भाव। राज्य पुरुष इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला देख लीजिए। शक्तिम अनतिक्रम में अव्ययी भाव समास अस्ति। शक्तिम अनतिक्रम में निश्चित ही अव्ययी भाव समास है, सही है। पीतम अम्बरम यशसा, पीताम्बरा होगा, पीतोम्बरा नहीं होगा, पीताम्बरा होगा। ये देखिए छोटी छोटी मात्राओं की गलती ही तो यहाँ पे विशेष हो जाती है, तो पीताम्बरा होगा, पीतोम्बरा नहीं होगा। पानी च पादौ च येषां समारः, पानी पादम, सही है। पानी च पादौ च येषां समारः, पानी पादम कहलाएगा। ये समाहार द्वंद्व समास है। समासा षड भवंती माना जाएगा, समास 6 भी होते हैं। घनश्याम इति पदे कर्मधारय समास अस्ति, घन एव श्यामा कर्मधारय समास है। समुद्रम इति सुभद्रम इति पदे अव्ययी भाव समासास्ति। सुमद्रम, हाँ तो ठीक है, सुमद्रम जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सु उपसर्ग आ गया पहले, तो सुमद्रम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन फिर से करेंगे। तो रिवीजन में आप देखेंगे कि पहला जो है 15 नंबर से शुरू करते हैं। सुमद्रम सही है। घनश्याम इति पदे कर्मधारय सही है। समासा षड भवंती, ये भी सही उत्तर है, मतलब आम है। पानी च पादौ च ये समाहारः, तो पानी पादम आम। पीतम अम्बरम यशसा, पीतोम्बरः न। शक्तिमनतिक्रम आम अव्ययी भाव समास। राज्य पुरुष इति द्विगु समास न, गलत है। अन्य पद प्रधाना बहुव्रीहि समासा आम, ये सही है। मनहरा विसर्ग संधि है, आम, सही है। महाऔषधि महौषधि आम, सही है। तत्लीनः तल्लीनः, इसको विशेष ध्यान रखेंगे, तो तल्लीनः हो जाएगा। सदैव, तो मतलब यहाँ पर तोल्लीना लिखा तो ये गलत है, सही नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आप देख लें। सदैव वृद्धि संधि अस्ति, उदाहरणम आम, हाँ ठीक है। यण सुरेशा यण संधि उदाहरणम अस्ति, न, गलत है। दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति मनोहरा, गलत है। और नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि, गलत है। तो ये सब जो है
ऊपर वाले प्रायः सब गलत थे। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे इसकी तैयारी करते जाएंगे। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया लगे रहिए, आप देखते रहिए, बिना घबराए बिना डरे, तो अच्छी तैयारी होगी। और याद रखना मेरा एक नियम ये कि क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, तो आपके पूरे नंबर 100% आएंगे, 100% आपके मार्क्स बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डॉक्टर विक्रम देव के साथ आप कर रहे थे क्वेश्चन बैंक 9th क्लास की तैयारी, और आपका पेपर है। आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और दूसरों का भी सहयोग करते रहिए। आपका धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, सफला भवन्तु, स्वस्ति, संस्कृतम जयतु, वंदे मातरम।